गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि आज है वीरवार, यानी कि साईं बाबा का दिन, पीर बाबा का दिन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बस मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं करने जा रही हूँ पूजा। जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। छुपा दिया देखो, निकाल ही नहीं पा रही। निकाल के दिखा। क्या है इसका? बोन है। निकाल निकाल। ये ले निकाल, हाथों से निकाल, हाथ खोल दीजिए। ओ वो तो खा भी गई। ऐसे अब निकाल के दिखा। निकाल ही नहीं पा रही। दे देना इसको, दे दे। अरे दे रही हूँ, खेल रहे थे। हाँ दे दे। पूजा मैंने कर ली है और नाश्ता मैंने कर लिया है। ये भी दुकान पे चले गए हैं। अब मैं जा रही हूँ चीना के साथ उत्तम नगर नंदा एम्पोरियम पे, जहाँ पर मैंने अपनी बहन के घर जो साई सद्या जो ड्रेस पहननी है। तो उन्होंने कहा था कि मतलब कि वीरवार को वो ड्रेस लेके जाना, क्योंकि शनिवार तो फंक्शन है, वीरवार को ड्रेस लेना। मैं और चीना अब वहीं जा रहे हैं उत्तम नगर। अपनी बहन के घर भी जाएंगे, कंचन से भी मिलेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे, और उसके बाद नंदा एम्पोरियम से ड्रेस लेके वापसी आएंगे। तो बस अब मैं इनके लिए रोटी बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा इनके लिए और मम्मी के लिए रोटी बना देती हूँ, और हम तो चाहे सिस्टर के घर ही जाके खा लेंगे। मैं और चीना बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आज मैंने ये सूट पहना है, बहुत टाइम बाद पहना है, कम से कम इसको साल हो गया इस सूट को मैंने पहना नहीं, और आप लोगों ने देखा नहीं है। मैं ये बीबा का सूट है, बहुत प्यारा है, पजामे वाला सूट है। गोलू का भी सेम वैसा है, मेरा येलो है, गोलू का पिंक है। दोनों ने हमने इकट्ठे लिए थे सूट, गोलू के पास भी है, मेरे पास भी। एक बार राखी पे हम दोनों ने इकट्ठे सूट पहने थे ये वाले। तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। चीना को बोलती हूँ कि चीना आपको इसकी लुक दिखाएगी। तो आज हमारे ये 3 पार्सल्स आए हैं। एक ये, इसमें 2 में कपड़े हैं, वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और ये मम्मा का शैम्पू। और मैं रुको आपको गोलू का मुझे फोन आया था कि मम्मी शैम्पू बिल्कुल लोकल मत लेना। मैं कहा नहीं लूंगी, मैंने नायका से मंगाए हैं, लोरियल के। मैं दिखाऊंगी कि आपको कैसे। और मेरा एक बार लुक दिखा दे सूट का। ये देखिए ऊपर से ऐसा है, हाँ ये ऐसा है, पजामी है इसकी। गोलू का और मेरा सुंदर लग रही है। हाँ, गोलू और मेरा बिल्कुल सेम सूट है, पर गोलू ने पहना ही नहीं, मैंने भी नहीं पहना। बस मैं गोलू और मैंने राखी पे पहना था, उसके बाद मैंने सूट ही नहीं पहना। ये जब पहना था जब हम यूट्यूब फैमिली से मिले ही नहीं थे। और बहुत सुंदर सूट है। गोलू का भी सेम है, बस कलर में फर्क है। दोनों बीबा के सूट है बहुत। अब आपके शैम्पू आ गए हैं, कल शैम्पू आ गए हैं, आप कल सिर धोंगी। चीना हंसी जा रही है, वो आदमी पीछे ऐसे बैठा हुआ है जैसे लड़कियां बैठती है। देखो गाइस, ये फिर आ गई। कह रही है ये कैसे क्यों बैठा है। मैंने कहा तो पूछ ले अभी क्यों बैठा है, मुझे क्या पता। पूछी ना इससे भी, तू लड़कियों की तरह क्यों बैठा हुआ है, पूछ लो। ओ भाई साहब। चीना कह रही है हमारा इस घर में आना रोज का काम हो चुका है, अब हम क्या करें। जब ड्रेस लेने आते हैं तो दोबारा ठीक होती है, फिर हमारी साइज की बनती है, उसके बाद फिर ना हुई ना मम्मी, नहीं हुई तो क्या करेगी बता। चेंज करेंगे, देखेंगे। ऐसे हो सकता है ड्रेस ना बनी, लिफ्ट आ गई है तो पहले भी तो खोल ना। अरे खुल जाएगी, रुक जाओ। देख खोलनी पड़ती है, खोलनी नहीं पड़ती, अपना खुलती है। अच्छा नीचे तो आने देते हैं। नहीं ड्रेस तो हो जाएगी। अब उसके बाद क्या, परसों तो फिर पहननी है। कोई नहीं, पिछली बार भी इसने मैं 8 बजे तक बिठा के रखा था, पता तेरे को। मेरे पास है ही नहीं टाइम मम्मी इतना। चलो देखते हैं। फोन आया था, मासी ने मुझसे पूछा था कि दाल पालक खाएगी। तो मैंने मासी को बोला नहीं, मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी, खाऊंगी सही। तो मासी ने टेस्टी सी पनीर की सब्जी बना। आप भुर्जी बोल रहे थे आप तो। हाँ पर मैंने ये बना दी। सही है, मम्मी भी यही बनाती है। करके आओ एक बार। सही है, आप प्रेस करवाया ना बस। वैसे तो आपकी फिटिंग का ही था ना मम्मी, हैं? आपकी फिटिंग का था ना वैसे। हाँ फिटिंग का था, नहीं थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा लूज किया, माड़ा जा टाइट था। चलो पहनो आओ। अब नाचो, हाथ ऊपर करो। करो पहले, करो हाथ। सही है मम्मी, पर ये पीछे नहीं चला जाता नाचते करना। ये नाचने के लिए बना है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी ड्रेसों में तो थोड़ा सा सही लग रहा है, पर सुंदर लग रहा है। और इस साइड आओ, देखो सुंदर लग रहा है। और मासिक लिफ्ट में कितना फर्क है ना, देखो कितनी सुंदर लिफ्ट है। हाँ देखिए बहुत सुंदर है। ऊपर देख, ऊपर भी हम, इधर भी हम,
इधर भी हम ही हम। लिफ्ट बहुत सुंदर है। मेरे बाल अच्छा, और लहंगा हो गया, अब कल फिर आना पड़ेगा। हाँ। देख ले, फिर चक्कर लगेगा कल। मैं तो कटिंग कराऊंगी ना कल। चीना और मैं दोबारा हम इस शॉप पे फिर आ गए हैं एसेसरी का सामान लेने। चीना को एकदम याद आ गया है कि इसको कोई एसेसरी चाहिए। कह रही मम्मी अभी सामान पूरा, जब तक फंक्शन ख़त्म नहीं होता सामान ख़त्म नहीं होगा। फंक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर आराम से शांति से हम सो जाएंगे। चीना को ये धागा चेंज करवाना था सेट के ऊपर। ये देखो, ठीक है। हाँ, ये धागा चेंज, वैसा ही है धागा ये भी। नहीं हैवी है, हैवी क्वालिटी है। चलो, थैंक यू। धागा ख़राब हो गया था तो मैं चलो। कोई नहीं, और दिखाना, नीचे करो, नीचे करो। सुंदर लगे। बस बस से करो ऊपर। अब ये पीना बोई। आज वीरवार था। साईं बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को ये पतीसे का भोग लगा है। ये बीकानेर से लेके आए थे पतीसा, उसका भोग है। बहुत टेस्टी है, खाने में पतीसा वैसे ही टेस्टी लगता है। सोन पापड़ी की तरह ही है, बस सोन पापड़ी जम जाती है, जमता नहीं है। मैं तो जहाँ भी सिंगाड़े वाला देखती हूँ फटाफट सिंगाड़े ले लेती हूँ। बस मेरे को रहा नहीं जाता कि कोको पुची खाएंगे, कोको पुची खाएंगे। मैंने आते इन्हें काफ़ी सारे खिला दिए हैं, छिलके इसमें रख दिए हैं। मैं किलो लेके आई थी, वैसे वैसे आधा किलो लाती हूँ। मैंने कहा अब नज़र नहीं आ रही तो किलो ही ले लेती हूँ। 50 रुपये किलो दे रहा था, मैं कहा भैया किलो ही दे दे तू। अब काफ़ी सारे खिला दिए हैं, बाकी ठहर के खा लेंगे। ये नायका से मैंने ऑर्डर किया था ये लोरियल का शैम्पू और ये मास्क। गोलू ने कहा था मम्मी मास्क मंगवाना, आप कंडीशनर मत मंगवाना। जो लड़के ने मेरा किया था, मतलब कि ये स्मूथनिंग की थी, उसने मुझे दिखाया था ये कि आप यही मंगाना आंटी जी। तो मैंने नायका से मंगाया है। वही 1400 रुपये के करीब ये दोनों चीज़ें पड़ी हैं। अभी मैंने वो सिरम नहीं मंगाया, अब सिरम अभी लेके आऊँगी मैं। सिरम भूल ही गई, कोई बात नहीं, लोरियल का वो भी ले आऊँगी सिरम। ये चीज़ें मंगाई हैं। ललता तू कहाँ गई थी? दूध लेने। तेरे पीछे इतना परेशान कर रहे हैं, मैं दुकान से आया हूँ, भूखी है। तू सिंगाड़े ले आई है, ये देख सिंगाड़े पड़े हुए हैं। वो इतना परेशान कर रहे हैं, रो भोग मैं सिंगाड़े छिलके दो। मैं जब से आया दुकान से इनको सिंगाड़ी छिलके दे यार, ये काम रह गया। और साबुत दे दो, फिर तेरे को मालूम खुद तो खा लेते हैं, लेकिन छिलके छोटे छिलके फेंक देते हैं। अब तू काम करें, इनको सिंगाड़ी छिलके दे भैया। अरे मैं तो कितने सारे छिलके दे चुकी हूँ, मैं तो दूध लेने गई थी। मेरे को क्या परेशान कर रहे हैं, आते परेशान करने चालू हो गए हैं। सिंगाड़े दो। तो क्यों पापा को नहीं करेंगे बच्चे? नहीं करेंगे, माँ को करेंगे, बाप को भी तो करेंगे सही है। दुकान चलो कोई बात नहीं, बेचारे सिंगाड़े खाते हैं ना। मैं तो जहाँ देखती हूँ वहाँ सिंगाड़ा, इन बिल्कुल जैसे ही सिंगाड़ा देखती हूँ मुझे कोको पुची की याद आ जाती है। चलो छील देती हूँ, छील देती हूँ। ये डांस आज ना ललता कमेंट्स हैं जो डॉग लवर हैं उनके, मैं पढ़ के हैरान हो गया। मैंने कहा बड़े अच्छे कमेंट किए हैं। तो मैं आपको गाइस ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। जो लोग हमारे वेस्ट दिल्ली में रहते हैं और तिलक नगर के आसपास रहते हैं, तिलक नगर बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास नजरगढ़ रोड के ऊपर है डॉक्टर दीपिका, जो स्ट्रीट डॉग है उनको फ्री इलाज करती हैं। जिनके पास कल हम लेके गए थे, मगर हम जो लेके गए थे हमारे से तो उन्होंने चार्जेस लेते हैं, हमारे से लेते हैं। लेकिन जो उन्हें पता चल जाता है कि ये स्ट्रीट डॉग है, तो वो स्ट्रीट डॉग का फ्री इलाज करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कुछ लेते हैं। उन्होंने एक डोनेशन बॉक्स बना रखा है, अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको कुछ इसमें देना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी दो, कुछ ही दो। इस तरह आप ना एक नमकीन सेमियाँ आती हैं, वो अपनी छत के ऊपर आप फेंको, वहाँ पर फेंको जहाँ पर मतलब कोई ना जाता हो, क्योंकि वो सेमियाँ वो खाएंगे कौवे, कोयल और अलग अलग तरह के बर्ड्स खाएंगे। हमने भी अपनी छत के ऊपर ऐसे किया हुआ है। नीचे हमने बाजरा और मक्की रखी है, पानी रखा हुआ है, और सबसे ऊपर हमने जहाँ पर टैंकी है हमारी, वहाँ हम सीमेंट डालते हैं। तो कौवे वगैरह, कोयल, अलग अलग तरह के आपको पक्षी मिलेंगे। जो बर्ड्स लवर है ना, वो एक बार मेरे कहने में करके देखें, उनके घर में इतने पक्षी आएंगे, वो खुद हैरान होंगे। ये आज तो हमने यहाँ कौवे नहीं देखे कहीं, और हमारे घर में इतने पक्षी आए हैं, वो इतने बहुत प्यारे प्यारे पक्षी आएंगे। आप एक बार जरूर करके देखेंगे। हमारी कोको रानी बड़ी सियानी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। देखो इसको 2 दिन लगातार इंजेक्शन लगे हैं, 3 इंजेक्शन एक दिन, 3 एक दिन, 6 इंजेक्शन से मेरी लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। देखो कहीं भी देख लो, ये भी सूख गया और ये भी सूख गया। दो सूख गए। दो देखो, ये ज्यादा है जख्म, ये नहीं सूख, नहीं यहाँ ज्यादा था, ज्यादा था, लेकिन ये ऐसा हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही हो गया। बहुत अच्छी है डॉक्टर दीपिका,
और ये खाना वाना भी अच्छा खा रही है। खाना वाना भी अब सही खा रही, नहीं खाना तो पहले भी सही खा रही है। पहले खाती थी लेकिन अब मतलब ठीक है, एक्टिविटी आ गई है, वो उछल कूद रही है। अरे हाथ नहीं लगाने दे रही हाथ नहीं लगाने दे रही, काट रही थी। इतना मोटा सूजन थी उसमें, सारी पस भरी हुई बस थी। हाँ आज का कमेंट आया था, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आंटी ये चादर तो पायल की है, मतलब पायल उन्हों के घर बिछी है। अरे भाई, एक जैसी बहुत सारी चादरें होती है, हो सकता है पायल के पास भी ऐसी होगी। मेरे को तो ये 5 साल हो गए हैं चादर बिछाते हुए, जब गोलू की शादी नहीं हुई थी तब से पहले की चादर है। बस चादरें इतनी हैं कि बारी इतनी जल्दी आती नहीं है। बस ये है कि अब जो भी कुछ बिछा लो, कुछ भी कर लो, ये पायल का है, ये गोलू का है, अरे बच्चे मेरे हैं, सब कुछ उनका है। इस चादर को गोलू की शादी से पहले की मेरे पास चादर है। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। अब ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि मेरी बहन के घर साई संध्या है और फंक्शन का जो ब्लॉग होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन है और कल मेरी जो देवरानी है डॉली, उसका भी जन्मदिन है। तो 4 नवंबर है कल, और 5 नवंबर को जो मेरा देवर अमन है उसका जन्मदिन है, और जो कंचन की लड़की है पीहू, उसका जन्मदिन है। यानी कि एक दिन में 2 जन्मदिन है। और खाटू श्याम बाबा जी के जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।